ले चलते हैं जम्मू में, बताते हैं कि किस तरह से जो है आज जम्मू में ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो कि आज तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जो है बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और विभाग के लोगों ने किस तरह से बाइक और गाड़ियों पर किस तरह से तिरंगे लहराते हुए किस तरह से तिरंगा रैली की और किस तरह से लोगों को अवेयर किया कि हर घर में तिरंगा। आपको बताते चले कि फ्लैग ऑफ किया एडीजीपी आनंद जैन ने गुलशन ग्राउंड से लेकर जम्मू सिटी में, बताते चले तो पूरा चक्कर लगाते हुए। और इसी पर बताते चले कि जब एडीजीपी आनंद जैन से पत्रकारों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हर जगह पर पुख्ता इंतजाम पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर हर आने जाने पर रखी जा रही है नजर। और खासकर बताते चले 78वें स्वतंत्र दिवस पर जो है बड़ी धूमधाम से तैयारियां और हर जगह पर तिरंगा ही तिरंगा, हर व्यक्ति जो है इस त्योहार को जो है बड़ी धूमधाम से बनाता है। अपने देश में हर जगह लहराए तिरंगा, इस पर हर जगह पर रैली और लोग और बच्चे और देशवासी किस तरह से इस रैली में और किस तरह से हर घर में लहरा रहे तिरंगे। आइए चलते हैं जम्मू में, बताते हैं किस तरह से आज तालाब तिल्लो में अयोध्या गुप्ता की बात करें तो उन्होंने घर घर जाकर लोगों के घर में तिरंगे लगाए और लोगों को किस तरह से जो है मुबारकबाद दी 78वें स्वतंत्र दिवस पर। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से तालाब तिल्लो में घर घर में जाकर किस तरह से अयोध्या गुप्ता ने जो है तिरंगे लगाकर किस तरह से तिल्लो के रहने वाले वासियों को किस तरह से मुबारकबाद दी 78वें स्वतंत्र दिवस पर। 78वें स्वतंत्र दिवस को लेकर किस तरह से तैयारियां और सिक्योरिटी फोर्स के किस तरह से पुख्ता इंतजाम और हर जगह पर जो है गाड़ी को चेक किया जा रहा है, हर जगह पर आने जाने पर नजर रखी जा रही है, हर मुख्य द्वार को किस तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। जी हाँ, वो आपको बताते चले इस पर जो है सिक्योरिटी फोर्स जो है हाई अलर्ट पर और आने जाने पर नजर और दिन रात लगी हुई सुरक्षा प्रदान करने में अपने देशवासियों को। और बताते चले कि कल 78वें स्वतंत्र दिवस को लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम और बताते चले पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर और आने जाने पर रखी जा रही है नजर। आपको ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, बताते हैं किस तरह से सीमावर्ती इलाके की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से आज साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें तिरंगा रैली जो है साइकिलों पर तिरंगा रैली निकालकर किस तरह से जो है हर जगह पर तिरंगा लहराया और हर व्यक्ति को जो है मुबारकबाद देते नजर आए युवा और एडमिनिस्ट्रेटर। और लगातार बताते चले कि हर व्यक्ति की यही इच्छा कि इस बार हर घर हर जगह पर लहराए तिरंगा। एसएसपी रणदीप कुमार ने पत्रकारों से की बात की 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को उन्होंने जो है आश्वस्त कराया। जम्मू कश्मीर की बात करें, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त कराया कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हर साल की तरह इस साल भी डीबीआर में जो है लहराएंगे तिरंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जो है बीजेपी यूथ विंग की तरफ से जोरदार प्रदर्शन हुआ डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। आइए बताते हैं किस तरह से जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपनी वाणी को विराम दें। जी हाँ, वो अपनी वाणी से ऐसे शब्द ना निकाले जो सैनिक के प्रति होते हैं और सैनिक के प्रति जो कि ऐसे जो कि शब्द होते हैं नहीं सहेगा हिंदुस्तान का वासी। जी हाँ, जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने पुतला फूका डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का और कहा कि ऐसी बातें जो है शोभा नहीं देती ऐसे लोगों को। दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जो कि सभी पत्रकार और स्कूली बच्चे और एडिशनल डीसी राजीव खजूरिया वहां पर रहे। उन्होंने इस रैली में भाग लिया और बच्चों और युवाओं को और देशवासियों को 78वें स्वतंत्र दिवस की दी मुबारकबाद। कहा कि इस बार हर घर तिरंगा लहराए। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी सर, बताइए ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है किस तरह का? जी देखिए, बहुत ही एक खुशी का माहौल है कि पूरे
भारतवर्ष की तरह जो हमारे राजौरी जिला के लोग हैं, इनकी जो है मातृभूमि के प्रति प्यार, इनकी कौम परस्ती और इनकी जो पैट्रियाटिक फेवर है, उसकी मिसाल जो है हमारे न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि भारत में दी जाती है। और देखिए कि कल जो है ये हमारा 78th स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, लेकिन जो इसके खुशियां हैं, जो इसका महोत्सव है, ये 3 दिन पहले से शुरू हो गया है। और उसी उपलक्ष्य में जो आज हमारे यहाँ पे स्टेट जो है समाचार पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने यहाँ पे आज बहुत हर्षोल्लास और जोशो खरोश से यहाँ पे PWD डाक बंगलो राजौरी के बाहर जोड़ी हेडक्वार्टर में यहाँ पे जो अपना तिरंगा ध्वज यहाँ फहराया है। और पूरी की पूरी टीम जो है इस मीडिया की और बाकी भी हमारे जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के हमारे जो बंधु हैं राजौरी की, खुशी और बहुत ही एक मोटिवेशन के साथ ये है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे इन्होंने काफी इकट्ठे किए हुए हैं और ये सारी पैट्रियोटिक वैल्यूज और ये जो संस्कार हैं देशभक्ति के, ये बच्चों में भी और आने वाली पीढ़ी में भी जो है ये जागृत कर रहे हैं। ये बहुत ही एक काबिल तारीफ और अप्रिशिएबल स्टेप है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ खासकर स्टेट समाचार की टीम को और जो पूरी की पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी है हमारे राजौरी जिला की, कि जिस तरह से हर एक जो है एक मौके पे आप लोग इस चीज़ का उदाहरण देते हो कि किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं हो। और फिर जब ये देशभक्ति की बात हो या एक नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसके लिए आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, देखिए जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सेलिब्रेशन का सवाल है, इस बार जो है राष्ट्रीय स्तर से लेके और जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी तरफ से डायरेक्शन है कि पूरे के पूरे हर जिले में जो है ये स्पेशल सेरेमनीज जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है, चाहे उसमें तिरंगा यात्राज हो, तिरंगा कंसर्ट हो, तिरंगा प्लेजेस हो, तिरंगा सिग्नेचर कैंपेन हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है मतलब ये 15 दिन और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं, हमारे जो शहीद परिवार हैं, उनमें विजिट करना और घर घर में तिरंगा फहराना। तो उसी अभियान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हायर अथॉरिटीज की लगी हुई है यहाँ पे और बहुत जोरों शोरों से ये चीज़ चल रही है। और तिरंगा जो अभियान है यहाँ पे बहुत कामयाब है आप लोगों की कोऑपरेशन से और आप लोगों के जो है ये योगदान से। और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक तो ये चलेगा, उसके बाद भी जो है ये आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत उत्साह है। आपने देखा कि कल हमने यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी की है और कितने धूप में, कितनी गर्मी में भी जो है बच्चे जो है आके अपनी जो चाहे वो कल्चरल आइटम्स थी, चाहे मार्च पास्ट था, बहुत मोटिवेशन के साथ और बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए आज भी छोटे छोटे बच्चे देखिए हमारे साथ यहाँ पे बच्चे बच्चियां देखो स्कूलों से यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको जिला की, कि जिस तरह से हर एक जो है एक मौके पे आप लोग इस चीज़ का उदाहरण देते हो कि किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं हो। और फिर जब ये देशभक्ति की बात हो या एक नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेशन की बात हो तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसके लिए आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। की तरफ से भी काफी तिरंगा रैलियां निकाली गई हैं, क्या कहेंगे किस तरह से? हाँ, देखिए जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सेलिब्रेशन का सवाल है, इस बार जो है राष्ट्रीय स्तर से लेके और जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी तरफ से डायरेक्शन है कि पूरे के पूरे हर जिले में जो है ये स्पेशल सेरेमनीज जो है वो सेलिब्रेट की जा रही हैं, चाहे उसमें तिरंगा यात्राज हो, तिरंगा कंसर्ट हो, तिरंगा प्लेजेस हो, तिरंगा सिग्नेचर कैंपेन हो, ठीक है जी। उसके बाद जो है मतलब ये 15 दिन और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जितने भी हमारे शहीद परिवार हैं, हमारे जो शहीद परिवार हैं, उनमें विजिट करना और घर घर में तिरंगा फहराना। तो उसी अभियान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हायर अथॉरिटीज की लगी हुई है यहाँ पे और बहुत जोरों शोरों से ये चीज़ चल रही है। और तिरंगा जो अभियान है यहाँ पे बहुत कामयाब है आप लोगों की कोऑपरेशन से और आप लोगों के जो है ये योगदान से। और हम उम्मीद करते हैं कि कल तक तो ये चलेगा, उसके बाद भी जो है ये आप लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बहुत उत्साह है। आपने देखा कि कल हमने यहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल भी की है और कितने धूप में, कितनी गर्मी में भी जो है बच्चे जो है आके अपनी जो चाहे वो कल्चरल आइटम्स थी, चाहे मार्च पास्ट था, बहुत मोटिवेशन के साथ और बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिए आज भी छोटे छोटे बच्चे देखिए हमारे साथ यहाँ पे बच्चे बच्चियां देखो स्कूलों से यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको। है ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारी दैनिक स्टेट समाचार की टीम की तरफ से और हमें ऑफिस से भी एक आदेश था कि आप
इसी तरह जिस तरह जम्मू के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर ये तिरंगा दिवस मनाया जा रहा है और आप जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ एरिया में मनाएंगे। हर साल की बात है, इस साल भी हमने राजौरी पुंछ के अंदर ये जो तिरंगा का कार्यक्रम है इसमें किया और छोटे छोटे आप बच्चे देख सकते हैं, स्कूलों के नन्हे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों के अंदर जोश है, पूरे जितने भी हमारे लोग हैं उनके अंदर जोश है, जज्बा है तिरंगे को लेकर। उसी के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नन्हे बच्चे जो हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए तिरंगा दिवस जो है भारतीय दैनिक स्टेट समाचार की टीम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज हम इधर डाक बंगले में आकर हमने राष्ट्रगान गाई और तिरंगा रैली हुई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल हमारे देश की आज़ादी का महत्व है। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि हर घर घर तिरंगा। मैं सभी राजौरी वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस हमारा पुलिस की डीपीएल में सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी हमने सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए हैं। जहां तक आपने सरहदी इलाकों का बताया, सरहदी इलाकों में भी पूरे तरीके से हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और हर एरिया में अच्छे तरीके से हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी तिरंगा रैलीज भी ऑर्गेनाइज की हैं, स्वच्छता पखवाड़ा का भी हमने आयोजन किया है और एक पेड़ शहीद के नाम हमने 12-13 स्कूल के बच्चों को भी साथ में लेके और उन शहीदों के नाम पे भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनके नाम पे पेड़ भी लगाए हैं। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस बार बढ़ चढ़कर हमारे स्वतंत्रता दिवस में पार्टिसिपेट करें, इसको सेलिब्रेट करें और हर घर में इस बार हमारा तिरंगा जो है लहराएगा और अच्छे तरीके से सेफ तरीके से हम लोग इस बार जो है हमारा ये जो 15 अगस्त है सेलिब्रेट होगा। नाकाज पे चेकिंग की जा रही है। मैं सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पुलिस फोर्सेज या पैरामिलिट्री के जो भी डिप्लॉयड हैं उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि वो सब आपकी सेफ्टी और आपकी सुरक्षा के को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये सारे सुरक्षा की को कड़ा करने के लिए हम लोग ये इंतज़ाम कर रहे हैं। और कहीं पे भी अपने एरिया में भी थोड़ा सा चौकस रहें, कहीं पे किसी को कोई सस्पिशियस चीज़ दिखती है, कहीं कुछ पता चलता है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस के नंबर हैं, हमारे SHOs के नंबर हैं, हमारे नंबर भी आपके पास हैं, तो आप उस पर भी हमारे साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है इमीडिएटली हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें भी एक एडवाइजरी ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से निकला हुआ है, उसमें सभी उसका पालन करें ताकि हमें फोर्सेस को उसमें काम करने में थोड़ा आसानी होगी, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कोई सिविलियन या कोई ऐसा कोई घूम रहा है बीच में, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग एटलीस्ट वो चीज़ अगर क्लियर होगा, हमें पता होगा कि यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारा अपना आदमी नहीं है, तो हमें अपना जो ऑपरेशंस करने में थोड़ा और आसानी होगी। इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तिरंगा रैली जिस जोश से सभी डिपार्टमेंट्स ने की है और ख़ासकर जैसे ट्रैफिक पुलिस का आप देख रहे हैं, इनका सबसे अहम रोल है सिटी में ट्रैफिक और व्यवस्था और एक सुरक्षा का भी, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, एक सुरक्षा भी है साथ में उसके। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें बड़े जोश और खरोश से सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक संदेश भी इससे जाता है कि इस तिरंगे के साथ इसकी आन बान शान के लिए हम लोग सब और अपने इस पर जान निछावर करने के लिए भी हम लोग सब तत्पर हैं। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि इसी जोश के साथ सभी युवाओं को भी ये संदेश है कि अपने अच्छे कार्य से और नशे से लत से दूर रहकर आप जो है अपने बल्कि अपनी और अपने राष्ट्र की जो उन्नति है उसमें योगदान दें। सर, के साथ साथ कल 15 अगस्त का त्यौहार जो है मनाया जाना है, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सारी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पर जो डिप्लॉयमेंट्स है वो भी की गई है, रिहर्सल हमारी हो चुकी है और हम चाहेंगे कि ये संपन्न शांतिपूर्वक हो। सर, गत रात जो पत्नी टॉप अकर के एरियाज में जो इनकाउंटर से देखने को मिला उसके लिए अभी वो चल रहा है, ऑन गोइंग है। थैंक यू। ने ये बयान दिया है कि भारतीय सेना जो मिली हुई है आतंकवादियों के साथ, ये बयान फारूक अब्दुल्ला को थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। अगर उसके घर से, अगर उसकी फैमिली से कोई फौज में गया हो, कोई आर्मी में गया हो, कोई शहीद हुआ हो, तो उसको इंडियन आर्मी का दर्द पता चले और देश की आर्मी क्या है उसको ये पता चले। लेकिन वो सियासत करना जानता है और वो सियासत पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाने की नहीं और वो मिलने की सियासत नहीं करता, वो सियासत भड़काने की करता है। इंडियन आर्मी को ऐसा कहने वाला मैं तो कहता हूं PSA एक्ट फारूक अब्दुल्ला पर भी लगाना चाहिए
क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान एक इंसान, एक आर्मी के खिलाफ नहीं दिया, ये पूरे देश के खिलाफ दिया है। जय हिंद। जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सपुत्र हिंदुस्तान की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आज उनकी ये स्टेटमेंट आना कि आतंकवाद और भारतीय सेना मिली हुई है, ये एक बड़ी निंदनीय स्टेटमेंट है। आप इस प्रकार यहाँ राज करने के बाद आज जब आप पावर से बाहर जाते हैं, जब आपका बेटा वहां श्रीनगर के अंदर से हारता है, तो आपकी इस प्रकार की स्टेटमेंट आना रही भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना एक विश्व की मानी हुई सेना है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब ने दी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर उनसे माफी मांगने की अपील करता है और केंद्र की सरकार से यह अपील करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले बयान दिया है कि बॉर्डर में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के जो दहशतगर्द है वो मिले हुए हैं, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और फारूक अब्दुल्ला जी को यह बता देना चाहता हूं, ये आपकी बौखलाहट है। आने वाले असेंबली इलेक्शंस में वो घबराए हुए हैं, जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं उनको लेकर वो घबराए हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला एमपी इलेक्शन वहां से हार चुके हैं श्रीनगर से, ये उनकी उम्र का तकाजा है। मैं उनको ये कह देना चाहता हूं कि आपको अब सियासत से इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र नहीं है सियासत करने की, आप बुखला गए हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान की आर्मी है वो पूरे विश्व में मानी हुई आर्मी है। जो बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से यह प्रोटेस्ट था। एक बार फिर से मैं फारूक अब्दुल्ला को यह चेतावनी देता हूं, उनको इस बात में माफी मांगनी चाहिए ताकि जो हिंदुस्तान का माहौल है वो ठीक रहे, ताकि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें उनको भारी हार का सामना ना करना पड़े। कश्मीर के अंदर जिन्होंने रूल किया है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके सपुत्र हिंदुस्तान की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आज उनकी ये स्टेटमेंट आना कि आतंकवाद और भारतीय सेना मिली हुई है, ये एक बड़ी निंदनीय स्टेटमेंट है। आप इस प्रकार यहाँ राज करने के बाद आज जब आप पावर से बाहर जाते हैं, जब आपका बेटा वहां श्रीनगर के अंदर से हारता है, तो आपकी इस प्रकार की स्टेटमेंट आना रही भारतीय सेना के खिलाफ। भारतीय सेना एक विश्व की मानी हुई सेना है, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है। इस प्रकार की जो स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब ने दी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर उनसे माफी मांगने की अपील करता है और केंद्र की सरकार से यह अपील करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, पुलिस की तरफ से की गई है, क्या इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तिरंगा रैली जिस जोश से सभी डिपार्टमेंट्स ने की है और ख़ासकर जैसे ट्रैफिक पुलिस का आप देख रहे हैं, इनका सबसे अहम रोल है सिटी में ट्रैफिक और व्यवस्था और एक सुरक्षा का भी, क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, एक सुरक्षा भी है साथ में उसके। तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग इसमें बड़े जोश और खरोश से सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक संदेश भी इससे जाता है कि इस तिरंगे के साथ इसकी आन बान शान के लिए हम लोग सब और अपने इस पर जान निछावर करने के लिए भी हम लोग सब तत्पर हैं। और इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि इसी जोश के साथ सभी युवाओं को भी ये संदेश है कि अपने अच्छे कार्य से जिल्लत से दूर अपने राष्ट्र की जो उन्नति है उसमें योगदान दें। सर, के साथ साथ कल 15 अगस्त का